Assalamualaikum dear students of class 5. I am your teacher Mushtaq Ahmed at Beria Foundation College Nowshera Firoz, subject teacher computer. Dear students, in last lecture we studied about a command, and in today's lecture we are going to study about a statement. So statement is defined as statement is a set of instruction. Statement is the instruction that is given to computer to perform a specified action. In other words, we can say that a statement consists of one or more keywords that are written as the part of a program. A statement tells computer to perform specified action. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेटमेंट एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं कोई भी इनपुट देने के लिए, या कोई भी चीज़ हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. जैसे प्रिंट है या इनपुट है, तो जब ये इनपुट या प्रिंट आप बुक पेज नंबर 30 पर पढ़ सकते हो कि इनपुट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट के टाइप्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, और इसके फंक्शन का मालूम आपको जब आप रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 30 पर, तो यू विल नो अबाउट द स्टेटमेंट एंड द टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, statement includes two types. Number one is input and second one is print. So whenever we are going to write a program and the words like input or print are used in the program, these words are known as a statement. So there is a specific function of these words during the execution of a program. So dear students, input statement and print statements are used in programming language. First of all, let's learn about input statement, and later on we will study about print statement. So first of all, we have to define it. What is an input statement? An input statement is used to enter data. For example, input please type your name. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्राम में कोई भी डेटा इंटर करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट लिखेंगे. उस इनपुट का फंक्शन ये होता है, यानी हमारी जो डेटा है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर करना. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इनपुट एक वर्ड है जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. उस इनपुट स्टेटमेंट का फंक्शन ये होता है कि हमारी जो डेटा है, हमारा जो इनपुट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर हो जाए, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में सेंड हो जाए. उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है. प्रिंट स्टेटमेंट का मकसद ये होता है जब हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती है या उसका आउटपुट लेना होता है तो हम प्रिंट इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन यूज़ जो जब हम करते हैं प्रिंटर यूज़ करते हैं तो प्रिंटर से जाहिर सी बात है हमें आउटपुट मिलता है, यानी कोई भी पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कोई भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज पे हमारे पास प्रिंट हो जाती है, हम वो आउटपुट हासिल करते हैं. तो प्रिंट स्टेटमेंट का सेम कॉन्सेप्ट होता है. जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के दौरान अगर हम प्रिंट यूज़ करते हैं वर्ड या प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उस प्रिंट स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि हमें आउटपुट हासिल करना है.
So dear students, print statement is used to get output, that's the result of data processing. For example, print Oxford. So dear students, when you will see your book page, whenever you will see on book page number 30, there is the print statement, and a print statement is used in a program. Print in double quotation mark word is written Oxford. It means when we will use this print statement, our computer will display the text Oxford as output on the screen. तो अगर कोई भी वर्ड हमें स्क्रीन पर एज अ प्रिंट की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना होता है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट और आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट का फंक्शन ये होता है, यानी जब हम इनपुट यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट इनपुट यूज़ करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसका मतलब ये होता है कि हमें डेटा इंटर करनी है, यानी हमें कंप्यूटर को इनपुट देना है। और जब हम प्रिंट यूज़ करते हैं या प्रिंट यूज़ करना है प्रोग्राम में तो उसका मतलब ये होता है कि हमें किसी वर्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है। तो इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट का फंक्शन ये होता है, इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इंटर डेटा into the computer, while print statement is used to get output. So dear students, these are the statements. One statement is used, that is input statement. Input statement is used to enter data, while print statement is used to get output. So dear students, these are the types of the statements. So dear students, we have discussed here two types of the statements with the definition of statement, and we will further study the other topics or the other statements that are if then else statement, if statement. We will discuss these topics in higher classes. So dear students, here we have discussed only two types of the statement, that are input and print statement, and also in coming chapter we will study these topics in detail. So dear students, our lecture ends here and we will meet in next lecture. Your homework, dear students, today's your homework is on book page number 31. You will have to read out this passage, match the words to their meaning. So dear students, here there are some words and their matching meaning is also written to the next side, and you will have to match the similar word meanings by drawing a line to matched word. So dear students, your homework is to solve the activity on book page number 31. Your activity is match the words to their meaning. So dear students, you will have to solve this activity with the pencil, and you will have to send me on our WhatsApp group. We will meet in next lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum, dear students.